नाज़रीन, दफ्तर खारजा पाकिस्तान का जो है उसने थोड़ी सी अक्लमंदी का सबूत दिया है और जो हरकतें ख्वाजा आसिफ साहब ने की हैं उसके बाद सूरत हाल किसी और तरफ जा रही है। मैं पहले आपको बता देता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक नई कहानी सुना दी कि जनाब प्रोजेक्ट है गोल्ड स्मिथ का और उसके अंदर कोई बंदे भर्ती हो रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, एटमी ताकत को सरनगू करवाना है। ये इमरान खान साहब को जेल से निकालने के स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान में जुल्म और फस्तायत के खिलाफ जो भी दुनिया में कहीं से आवाज उठाती है वो इसको इस खाते में ख्वाजा आसिफ जोड़ रहे हैं। इसके ऊपर रिचर्ड ग्रेनल ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये बड़ा संजीदा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था पाकिस्तानी एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी एंड एम्बेसडर रिजवान शेख हैव सम एक्सप्लेनेशन टू डू। इन्हें पाकिस्तानी एम्बेसी को और सफीर को किसी चीज की सफाई देनी पड़ेगी जल्द। दैट थ्रेट्स के जान से मारने की धमकियां एंड द क्रेजी टॉक अबाउट ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज रैकलेस। कि जनाब मौत की धमकियां भी दी जा रही हैं, कत्ल की, और साथ में कोई ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ जो है वो मुतारफ करवा दिया गया है। और ये रैकलेस किस्म के इल्जामात हैं जो पाकिस्तान के वजीर दिफा की जानिब से लगाए जा रहे हैं। There should be a review of what the United States taxpayer provides Pakistan in aid। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एड देता है यूनाइटेड स्टेट्स, बड़ी इमदाद फराम करता है, तो इसको फिर रिव्यू भी करना पड़ जाएगा। इसके ऊपर एल मॉर्गन जो एक एनालिस्ट हैं अमेरिकन, और ये वो खातून है जिन्होंने पहले बता दिया था 25 तारीख को कि इस्लामाबाद में एक कत्लेआम होने वाला है। इन्होंने वार्न किया था कि इस्लामाबाद में एक खौफनाक कत्लेआम का मंसूबा बना लिया गया है और इन्होंने उसका इल्जाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे लगाया था। लेकिन 26 तारीख को फिर वो वाकया सानिया आपने इस्लामाबाद में होता हुआ देखा भी। वो कहती है जी यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू IMF फंड्स। अब वो IMF की बात करें कि IMF का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अमेरिका है और IMF को रिव्यू करना चाहिए कि जो $7 अरब बेल आउट पैकेज उन्होंने पाकिस्तान को दिया है और जो अगली इसकी किस्त है उस हवाले से इनको IMF को तब तक फैसला नहीं करना चाहिए जब तक कि इमरान खान और सारे जो सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा ना कर दिया जाए और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ इसको मशरूत किया जाए, इमदाद को और बेल आउट पैकेज को। जनाब आपका IMF का प्रोग्राम भी खतरे में है, आपका GSP+ का जो स्टेटस है वो भी खतरे में है और इसकी वजह फौजी अदालतों के फैसले और पाकिस्तान के जो वज़रा हैं उनके नामुनासिब बयानात हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं और लगातार वो इससे बाज नहीं आ रहे, वो यही हरकतें करते चले जा रहे हैं। दफ्तर खारजा से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। यानी कम से कम पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि अब अमेरिका को जवाब नहीं देना। यानी उन्होंने ये सोच लिया है कि अमेरिका को जवाब दे के फंसने वाली बात है, गुनाह हमारा, गलतियां हमारी, जुर्म हमारा, हमने बंदे मार दिए डी चौक के अंदर, हमने इलेक्शन चोरी कर लिया पाकिस्तान के अंदर, हमने पाकिस्तान में जुल्म का, जबर का, फस्तायत का बाजार गर्म कर दिया, हमने एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका बल्ले का निशान ही छीन लिया, हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर 200 मुकदमे डाल के उसको जेल के अंदर बंद कर दिया, हमने उसके ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस बना दिया, हमने खवातीन और बच्चों को अगवा कर लिया, हमने जबरी तौर पे बेशुमार लोगों को लापता किया, शायरों को और सहाफियों तक को हमने दीवार के साथ लगा दिया। हमने कोई चीज पाकिस्तान में सही चलती हुई नहीं छोड़ी। तो गुनाह तो सारा जुर्म हमने किया पाकिस्तानियों ने, तो हम कैसे दुनिया को जवाब दे सकते हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए ख्वाजा आसिफ वगैरह या बाकी लोग जो हैं वो हल्की हल्की आवाज निकालते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला इनमें मुदाखलत ना की जाए, लेकिन मैं एक चीज क्लियरली आपको बताऊं कि इंसानी हुकूक कभी भी किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता।